नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के CA फाइनल मई 2025 वाले नतीजों के बारे में। जी। हमारे पास कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, ICAI की तरफ से भी कुछ इंडिकेशंस हैं। तो आज का मकसद है इन सबको देखकर ये समझना कि रिजल्ट्स कब तक आ सकते हैं, कैसे चेक करना है, पास परसेंटेज क्या रह सकता है और ये सब क्यों मायने रखता है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, भाई रिजल्ट्स आ कब रहे हैं? हाँ, ये तो सबसे अहम सवाल है अभी। जो खबरें आ रही हैं, खासकर इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है और एक फॉर्मर सेंट्रल काउंसिल मेंबर धीरज खंडेलवाल, उनका भी एक अनुमान है। तो ऐसा लग रहा है कि CA फाइनल के रिजल्ट्स 3 या 4 जुलाई 2025 के आसपास आ सकते हैं। जी। ये तारीख मतलब काफी महत्वपूर्ण लगती है अगर हम आगे की चीजों को देखें तो। हाँ, और ये सिर्फ मतलब हवा में बात नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। जैसा आपने कहा 10 जुलाई से 20 जुलाई तक कैंपस प्लेसमेंट के रजिस्ट्रेशंस होने हैं। हाँ। तो अगर हम पिछले सालों का पैटर्न देखें, जैसे मई 2024 का रिजल्ट 11 जुलाई को आया था और मई 2023 का 5 जुलाई को। अच्छा। तो ये एक पैटर्न सा बन गया है कि जुलाई की एकदम शुरुआत में रिजल्ट्स आ जाएं, ताकि कैंडिडेट्स को थोड़ा टाइम मिल जाए प्लेसमेंट के लिए तैयारी करने और रजिस्टर करने का। तो ये दिखाता है कि ICAI भी इन टाइमलाइंस का ध्यान रखता है एक तरह से। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है कि टाइम पर पता चले। अच्छा, तो अगर रिजल्ट्स जुलाई की शुरुआत में आ जाते हैं तो कैंडिडेट्स को क्या करना होगा, मतलब कैसे देखेंगे वो अपना नतीजा? हाँ, प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा ही रहता है। कैंडिडेट्स को ICAI की जो ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट है ICAI.nic.in है या फिर ICAExams.ici.org है, हाँ। उस पर जाना होगा। ओके। वहाँ होम पेज पर ही आमतौर पर एक लिंक आ जाता है, CA फाइनल मई 2025 रिजल्ट करके कुछ। उस पे क्लिक करके बस अपना वो रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है। और वहीं उनका स्कोर कार्ड दिख जाएगा। और ये सलाह तो हमेशा ही काम आती है कि जैसे ही रिजल्ट देखें अपनी मार्कशीट डाउनलोड करके सेव जरूर कर लें, क्योंकि बाद में ट्रैफिक बहुत हो जाता है वेबसाइट पर। हाँ बिल्कुल। तो अपने क्रेडेंशियल्स यानी रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तैयार रखना वो ज्यादा बेहतर रहता है। सही कहा। चलिए अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, पास परसेंटेज। इस बार क्या उम्मीद की जा रही है, कुछ अंदाजा है? पिछले कुछ सालों के ट्रेंड्स को अगर देखें तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि मई 2025 के लिए जो ओवरऑल पास रेट है वो शायद 15 से 20% के बीच रह सकता है। 15 से 20%? हाँ, मतलब ये एक अंदाजा है। जाहिर है जो एग्जैक्ट ग्रुप वाइज परसेंटेज होगा या टॉपर्स कौन है वो सब तो रिजल्ट के साथ ही पता चलेगा, पर ये जो 15-20% की रेंज है ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि एग्जाम कितना कॉम्पिटिटिव है। सही। और ये भी कि ICAI अपने स्टैंडर्ड्स को लेकर कितना सीरियस है ताकि डिग्री की वैल्यू बनी रहे। ये बात तो है। तो इन सब जानकारियों का मतलब क्या है कैंडिडेट्स के लिए? मतलब सिर्फ रिजल्ट जानना ही तो काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो रिजल्ट की डेट है, खासकर अगर ये 10 जुलाई वाले कैंपस प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन से पहले आती है जैसा कि उम्मीद है, हाँ। तो ये उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए बहुत क्रिटिकल है जो उस प्लेसमेंट ड्राइव में बैठना चाहते हैं। टाइम पे रिजल्ट आएगा तभी तो वो रजिस्टर कर पाएंगे। सही बात है। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि उन्हें अपने करियर के अगले स्टेप्स प्लान करने में भी मदद मिलती है। मतलब नौकरी ढूंढनी है, आगे पढ़ना है, या अगर दुर्भाग्य से नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। ये उनके लिए एक डिसाइडिंग मोमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम फटाफट समराइज करें, रिजल्ट्स की उम्मीद 3-4 जुलाई के आसपास है। चेक करने के लिए वेबसाइट ICAI.nic.in या ICAExams.ici.org है। पास रेट का अनुमान 15-20% के करीब है और ये सब 10 जुलाई से शुरू होने वाले कैंपस प्लेसमेंट से सीधे तौर पर जुड़ा है। जी हाँ, यही मुख्य बातें हैं। और इस सब के बीच एक सोचने वाली बात ये भी है कि रिजल्ट आने के बाद चाहे पास हो या ना हो, सफर यहाँ खत्म नहीं होता। खासकर जो पास हो जाते हैं उनके लिए ये सोचना जरूरी है कि वो अपने स्किल्स को इंडस्ट्री की जो बदलती जरूरतें हैं उनके साथ कैसे अलाइन करें। मतलब आजकल टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई चीजें आ रही हैं। हाँ, वो तो है। तो सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है, लगातार सीखते रहना, अडेप्ट करते रहना, ये भी उतना ही जरूरी हो गया है अब। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त कर